आदाब नाजरीन, मिली डाइजेस्ट की आलमी ख़बरों में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी पेश है आज की अहम खबरें। मक्का मुकर्रमा में उम्रा की अदायगी के लिए आने वालों के लिए तादाद की शर्त ख़त्म कर दी गई है। सऊदी वज़ीर बराए हज व उम्रा डॉक्टर तौफीक रबिया ने कहा कि 2 साल पहले उम्रा की अदायगी कोरोना वबा की वजह से महदूद कर दी गई थी, लेकिन अब उम्रा की सआदत सबके लिए आम कर दी गई है। उन्होंने अपने सरकारी ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट से वजाहत किया कि अल्लाह के फजल करम से तवक्कलना ऐप के जरिए जब चाहें उम्रा की बुकिंग करवाएं। शुमाली मगरबी किनारे में इजरायली फौजियों के साथ झड़प के दौरान 130 से ज़ायद फ़लस्तीनी मुजाहिरीन ज़ख्मी हो गए हैं। ये मालूमात वहाँ के डॉक्टरों और ऐनी शाहिदीन ने दी है। फ़लस्तीनी चश्मदीद गवाहों ने बताया कि नाबलस शहर के जुनूब मशरिक़ में वाक़े देहात बेता और बेते दजान के करीब मुजाहिरीन और इजरायली फ़ौज के दरमियान शदीद झड़पें हुई। फ़लस्तीन रेड क्रेसेंट सोसाइटी ने बताया कि इस वाक़े में कम से कम 128 फ़लस्तीनी मुजाहिरीन ज़ख्मी हुए हैं। इनमें से 36 इजरायली फ़ौजियों की जानिब से चलाई गई रबड़ की गोलियों से और जबकि दीगर आंसू गैस के निशाना बने। यूक्रेन में रूसी हमले को 10 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक रूसी फ़ौजी दारुल हुकूमत कीव में दाखिल नहीं हो सके हैं। बताया गया है कि रूसी मिसाइल बदस्तूर कीव को निशाना बना रहे हैं। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो मुल्क का दिफा जारी रखेंगे। उन्होंने मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नो फ्लाई जोन कायम ना करने का फैसला नाकाबिले फ़हम है। वो चाहते हैं कि यूक्रेन में नो फ्लाई जोन कायम किया जाए ताकि रूसी फ़ज़ाइया की कार्रवाइयाँ रोकी जा सकें। रूस की जानिब से फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक रूस के मीडिया के निगरान इदारे ने ट्विटर तक रसाई को बंद कर दिया है। रूस में ट्विटर के साथ साथ फेसबुक और यूट्यूब पर भी बंदिश का सामना है। इससे पहले रूस ने बीबीसी पर भी पाबंदी आयद की थी। रूस ने मेडोजा और रेडियो लिबर्टी मीडिया इदारे को भी ब्लॉक कर दिया था। रूसी वजारत खारिजा का कहना है कि बीबीसी को अमन खराब करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मॉस्को का मानना है कि बरतानिया समेत गैर मुल्की मीडिया दुनिया के सामने जुज़वी नज़रिया पेश कर रहा है, लेकिन मगरबी हुकूमतें इस दावे को मुस्तरद कर रही हैं और रूसी सरकारी मीडिया पर तासुब का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। रूसी पार्लियामेंट ने यूक्रेन से जंग के हवाले से झूठी खबरें फैलाने पर 15 साल कैद की सज़ा का कानूनी मुसवदा मंजूर कर लिया है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन से जंग की वजह से ऐसी खबरों और मालूमात की तशहीर जो रूसी मौक़िफ़ के मुखालिफ हो, रूस में जुर्म समझा जाएगा। रिपोर्ट में बताया गया कि इस नए बिल की मंजूरी का मकसद गैर मुल्की मीडिया की मुल्क में रूस की मुखालिफत रोकना है, ताकि सज़ा के डर से ऐसी खबर न चलाई जाए जो रूसी मौक़िफ़ के मुखालिफ हो। श्रीलंका की जानिब से कोरोना वायरस से जान की बाजी हार जाने वाले मुसलमानों के हवाले से मुतनाज़ा पॉलिसी शदीद तनकीद के बाद ख़त्म कर दी गई है। इस पॉलिसी के तहत कोरोना से इंतकाल करने वाले मुसलमानों की तदफीन उनके ख़ानदानों की गैर मौजूदगी में हुकूमत के मुकर्रर करदा दूर दराज मकामात पर की जा रही थी। मीडिया के मुताबिक कोलंबो की जानिब से इंटरनेशनल दबाव के सबब इस्लाम में ममनू जबरी तदफीन की पॉलिसी पर 1 साल पहले ही नज़रसानी की गई थी, लेकिन अब इंतकाल करने वालों की मैयतें अब वर्सा के हवाले की जा सकती हैं और वह अपनी मर्जी के किसी भी कब्रिस्तान में तदफीन कर सकते हैं। इजरायली खातून जासूस कैथरीन पेरेज ने दावा किया कि उसने 100 से ज़ायद ईरानी अहदेदारों को अपने जाल में फंसाया है। अपने एक इंटरव्यू में इजरायली जासूसा ने बताया कि उसने ईरानी हुकूमती ज़राए अबलाग में मुसलमान बनकर काम किया और ईरानी जिम्मेदारान से राबते बढ़ाए। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक कैथरीन ने इंकशाफ किया कि मजहब के बारे में मज़ीद जानने की ख्वाहिश जाहिर करके हुकूमत में शामिल मजहबी शख्सियात से राबतों की राह हमवार की। इस तरह पार्लियामान के खुफिया और बंद कमरा इजलास में होने वाली तमाम कार्रवाइयों की रिपोर्ट और मुल्की राज तक रसाई हासिल की। दूसरी जानिब ईरान का कहना है कि कैथरीन पेरेज की ईरान में मौजूदगी का कोई सबूत नहीं है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन के सिलसिले में रूस को स्मार्टफोन्स और चिप्स समेत
अपनी तमाम मसनूआत के बरामदात मुअत्तल करने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी देते हुए न्यूज़ एजेंसी ब्लूमबर्ग ने सैमसंग के हवाले से कहा कि हम जंग से मुतासिर होने वालों के साथ खड़े हैं और हमारी तरजीह अपने तमाम मुलाजमीन और उनके ख़ानदानों की हिफाजत को यकीनी बनाना है। आज की आलमी खबरों में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद मुल्क और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहें मिल्ली डाइजेस्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें।